मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से हनुमान जी ने वो मुद्रिका सीता मैया को दी और सीता मैया ने वो मुद्रिका दे करके अपने गालों से लगाए। सीता मैया सोचती है कि किस प्रकार से ये मुद्रिका एक और बार मुझे प्रभु राम से मिला रही है। और सीता इट वॉज लाइक वो अब तक वो सोच रही थी कि क्योंकि माहौल भी अशोक वाटिका का ऐसा था, पूरी तरह से एगोनाइजिंग, डिमोरलाइजिंग, डिप्रेसिंग। एक एक क्षण पे सीता को ख्याल आता था कि राम कहीं भूत नहीं थे मुझे। तो जब ये मुद्रिका देखी सीता ने, शी वॉज कन्विंस्ड नाउ देयर इज नॉट मोर अबाउट टेम्पल। और तब उन्होंने हनुमान से कहा, मैं और एक और कथा बताती हूँ। जब इस मुद्रिका ने मुझे और राम को मिलाया था। सीता बताने लगती है बहुत पहले की बात, जब वो अयोध्या में थी। अयोध्या में एक बार वो अपने जब इधर चेम्बर्स में थे, अंतपुर में थे, तो उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी छोटी सी बहस हो गई। और उस बहस में अपने आप को प्रूव करते करते राम ने सीता के इसका माथे का कुमकुम पोंछ दिया। सीता को माथे का कुमकुम पोंछना बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये मतलब पुरुष के लिए ये अच्छी बात नहीं है कि स्त्री का माथे का कुमकुम पोंछा जाए। नॉट अ गुड साइन फॉर द हस्बैंड। सो सीता को बहुत बुरा लगा। उन्होंने राम को बहुत डांट लगाई कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए आप। और राम भी सीता ने, क्योंकि इट वाज अ वर्बल स्पैट, तो क्योंकि सीता ने इस प्रकार से कहा और सीता को बहुत गुस्सा आ गया। सीता भी एकदम चुप हो गई, राम भी एकदम चुप हो गए। और वो एक समय था जब राम और सीता एक दूसरे से बहुत दिन तक बात ही नहीं की। They were living together, they were doing everything together, but they were not speaking with each other. So बहुत दिनों के बाद सीता को लगा कि अरे ये जो वर्ल्ड वॉर है वो बंद होना चाहिए। तो सीता ने क्या योजना की, वो जब एक बार झूले पर बैठी हुई थी बगीचे में, तो उन्होंने ऐसा किया कि खुद ही अपने हाथों से वो अंगूठी निकाल करके नीचे फेंक दी और ऐसे आवाज लगाई कि अरे मेरी अंगूठी गुम हो गई है, कोई मुझे ढूंढ के लाके देगा क्या। तो राम तुरंत एक्शन में आ गए। वो पास आए और उन्होंने वो अंगूठी सीता को ढूंढ करके दे दी। जब वो ढूंढ करके सीता को दी और सीता जब वो अंगूठी दे रही थी राम से, राम मुस्कान। सीता उसी मुस्कान का इंतजार कर रही। सीता भी मुस्काई। राम और सीता एक दूसरे की मुस्कान में डूब गए एंड दैट वर्ल्ड वॉर एंडेड। सो एक्चुअली इस मुद्रिका ने अब तीसरी बार राम और सीता को एकत्र किया था। पहली बार शादी में, दूसरा वो कोल्ड वॉर और तीसरा अब अशोक वाटिका। सो नाउ दैट सीता इज कन्विंस्ड, वे पूछती हैं हनुमान जी से कि अगर राम मुझे भूले नहीं है, अगर राम शक्तिशाली है, अगर राम के साथ वानरों का इतना बड़ा ताफा है, सेना है, तो राम मुझे लेने के लिए आते क्यों नहीं है। हनुमान जी आंखों में आंसू भर करके कहे कि ये माता, राम को आपके एक्चुअल स्थान का पता नहीं था। इतनी बड़ी सेना को लेकर के ऐसे ही घूमने में कोई अर्थ नहीं है। तो जब आपकी अब खोज हो गई है तो अब राम आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। अब हम पूरी सेना लेकर के आएंगे। इस प्रकार से जब हनुमान जी ने कहा सीता को सांत्वना दो, हम देखते हैं यहाँ पर वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर सीता एक शिष्य का प्रतिनिधित्व करती है और हनुमान जी एक गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। हनुमान जी बिना परीक्षा किए सीता के सामने नहीं आते। उसी प्रकार से एक गुरु भी शिष्य के जीवन में अपना हस्तक्षेप उतना ही करेंगे जितना शिष्य उसको अपने जीवन में लेने के लिए तैयार है। So without testing, the guru does not accept a decision. Similarly, we see सीता भी केवल हनुमान जी को देख करके उन पर विश्वास नहीं करती, वो कहती है राम के स्वरूप का वर्णन करो। उसी प्रकार से एक शिष्य को भी गुरु का चयन करते समय बहुत ही सावधान होना चाहिए
क्या वो गुरु भगवान के प्रेम में मग्न है? क्या वो गुरु मुझे उन भगवान तक लेके जाने का मार्ग दिखा सकते हैं? अगर हाँ, तो वो so Sita also tests Hanuman, and then only she accepts the Mudrika. Then only she accepts Ram as a bona fide servant. और जब दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हनुमान जी वो मुद्रिका सीता को देते हैं. दैट इज लाइक इनिशिएशन. और उसके बाद सीता एक ऐसा वाकया बताती है जो किसी को नहीं पता था. दैट इज लाइक सेवा फ्रॉम द डिसाइपल टू द लीड. सो हम देखते हैं कि गुरु और शिष्य के बीच का ये संबंध है. ये सीता और भगवान के इस कन्वर्सेशन में अब प्रखर रूप से बाहर आता है. बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण.